नमस्कार। आज की कहानी है ईर्ष्या। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे खुद समझ नहीं आता कि वो सही रास्ते पर चल रहा है या गलत। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी सगी जुड़वा बहन अंजलि से इतनी नफरत करने लगी कि उसकी हर खुशी मुझे अपनी हार लगने लगी। बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंजलि बहुत डरपोक और मासूम स्वभाव की लड़की थी। अगर कोई उसे डांट देता तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते और मैं बिना कुछ सोचे उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती। स्कूल हो या मोहल्ला, हर जगह मैं उसकी रक्षा करती थी। मुझे लगता था कि जब तक मैं उसके साथ हूँ कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। हम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अंजलि हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करती थी। किसी को परेशानी में देखती तो उसकी मदद करने की कोशिश करती। मैं उसके बिल्कुल उलट थी। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और मैं किसी की बात आसानी से सहन नहीं कर पाती थी। लोग मुझे तेज स्वभाव की लड़की कहते थे, जबकि अंजलि सबकी पसंद बन चुकी थी। मम्मी पापा ने कभी हमारे बीच कोई फर्क नहीं किया। दोनों के लिए एक जैसे कपड़े आते थे, दोनों को बराबर प्यार मिलता था। लेकिन घर के बाहर की दुनिया अलग थी। जहाँ भी जाते लोग अंजलि की तारीफ करते। कोई कहता वो कितनी समझदार है तो कोई कहता उससे अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। शुरुआत में मैं इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे यही बातें मेरे दिल में चुभने लगी। एक दिन हम दोनों एक पारिवारिक समारोह में गए हुए थे। वहाँ एक आंटी हमारे पास आई। उन्होंने मुस्कुराकर अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं भी वहीं बैठी थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ पल बाद मेरी तरफ देखकर बोली, तुम भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी बहन में कुछ अलग बात है। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उस दिन पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि अगर अंजलि ना होती तो शायद लोग मेरी भी तारीफ करते। घर लौटते समय अंजलि ने मेरे चेहरे की उदासी देख ली। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लोगों की बातों का बुरा मत मानो, मेरे लिए तुम सबसे अच्छी हो। इतना कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उसके गले लगने पर भी वैसा अपनापन महसूस नहीं हुआ जैसा पहले हुआ करता था। उसी दिन मेरे दिल में ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बीतता गया और मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले अगर कोई अंजलि को परेशान करता तो मैं सबसे पहले उसके बचाव में खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब मैं दूर खड़ी सब देखती रहती। कॉलेज में कुछ लड़के उसे बेवजह परेशान करते तो वो घबरा जाती और मेरी तरफ देखती, लेकिन मैं जानबूझकर दूसरी तरफ मुड़ जाती। उसके चेहरे पर डर देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतनी कैसे बदल गई हूँ। धीरे धीरे मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले मेरा हर समय उसी के साथ गुजरता था, लेकिन अब मैंने दूसरी लड़कियों से दोस्ती कर ली। ये बदलाव सबसे पहले मम्मी ने महसूस किया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, आरती, अंजलि बहुत सीधी है, उसे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, वो तुम्हारे भरोसे रहती है। अगर तुम ही उससे दूर हो जाओगी तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। तुम्हारे पापा और मुझे हमेशा इस बात का सुकून रहता है कि तुम उसके साथ हो। उनकी बातें सुनकर भी मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मुझे सुनकर और गुस्सा आया कि हर बार चिंता सिर्फ अंजलि की ही क्यों होती है। क्यों मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मैं छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज हो जाती। वो हर बार चुप रहकर बात खत्म करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी यही आदत मुझे और ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन अंजलि की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। मम्मी किसी जरूरी काम में व्यस्त थी। उन्होंने मुझसे कहा कि समय पर दवाई दे देना। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मन से ऐसा नहीं किया। रात भर अंजलि बेचैन रही। उसने कई बार मुझसे दवाई के बारे में पूछा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब मम्मी को सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे सख्ती से बात की। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास होने की बजाय यही लगा कि एक बार फिर सब लोग अंजलि की वजह से मुझे गलत समझ रहे हैं। उसी दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं अंजलि से सिर्फ दूरी नहीं बनाऊंगी, बल्कि उसे ये एहसास भी कराऊंगी कि हर बार सबकी पसंद होना इतना आसान नहीं होता। समय गुजरता गया, लेकिन मेरे मन की जलन कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। अंजलि अब पहले जैसी हंसती मुस्कुराती नहीं थी। वो ज्यादातर चुप रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो सीधे क्लास में बैठती और छुट्टी होते ही घर लौट आती। मम्मी पापा उसकी बदलती हुई हालत देखकर परेशान रहते, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता था कि उसकी उदासी की असली वजह क्या है। कई बार पापा हम दोनों को अपने पास बिठाकर समझाते कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता भाई बहन का होता है। अगर अपने ही एक दूसरे से दूर हो जाए तो बाहर वाले उसका फायदा उठाने लगते हैं। अंजलि हर बार सिर झुकाकर उनकी बातें सुनती और उसकी आंखें भर आती, जबकि मैं बिना कुछ बोले वहां से उठ जाती। मुझे लगता था कि हर बार वही सबकी हमदर्दी ले जाती है और मैं अकेली रह जाती हूँ। कुछ दिनों बाद हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी का निमंत्रण आया। मम्मी ने हम दोनों को तैयार होने के लिए कहा, लेकिन अंजलि ने जाने से मना कर दिया। वो जानती थी कि वहां फिर लोग उसकी तारीफ करेंगे और घर लौटकर हमारा झगड़ा होगा, लेकिन पापा के समझाने पर वो तैयार हो गई। शादी वाले दिन उसने सफेद रंग की साद की भरी ड्रेस पहनी थी और बिना ज्यादा सजे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने भी पूरी तैयारी की थी और मन ही मन सोच रही थी कि शायद आज सबकी नजरें मुझ पर होंगी। शादी में पहुंचते ही रिश्तेदारों ने हमारा स्वागत किया। पापा की सब बहुत इज्जत करते थे, इसलिए हर कोई उनसे मिलने आ रहा था। तभी एक महिला हमारे पास आकर बैठी। उन्होंने मुझसे
मुस्कुराकर कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन मैं पहले से ही चिड़चिड़ी थी, इसलिए मैंने रूखे अंदाज में जवाब दे दिया। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। तभी अंजलि ने मुस्कुराकर उनसे बात करनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में वो महिला अंजलि से इतनी प्रभावित हो गई कि बार बार उसकी तारीफ करने लगी। ये देखकर मेरा मन फिर से बेचैन हो उठा। मैं वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गई। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसने सादे लेकिन सलीकेदार कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार बहुत शांत था। पता नहीं क्यों पहली बार किसी को देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई। वो सीधे उसी महिला के पास गया जिससे अभी हमारी बात हुई थी। तब मुझे पता चला कि वो उनका बेटा है और उसका नाम विवेक है। थोड़ी देर बाद वो हमारे परिवार के पास आया। उसने मम्मी पापा से आदर के साथ बात की और फिर उसकी बातचीत का ज्यादातर हिस्सा अंजलि के साथ होने लगा। मैं दूर खड़ी ये सब देखती रही। मेरे मन में फिर वही पुराना ख्याल उठने लगा कि आखिर हर अच्छी चीज अंजलि की जिंदगी में ही क्यों आती है। शादी खत्म होने के बाद हम लोग घर लौट आए, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार विवेक का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन मैंने तय किया कि मम्मी से उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन नाश्ते की मेज पर बैठते ही मम्मी ने पापा से कहा कि कल वाली आंटी का फोन आया था। उन्होंने अपने बेटे विवेक के लिए अंजलि का रिश्ता मांगा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चोरी से अंजलि की तरफ देखने लगी। वो खुद भी हैरान थी, लेकिन हमेशा की तरह शांत बैठी रही। उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बार मैं अपनी खुशी किसी और के हिस्से में नहीं जाने दूंगी। 2 दिन बाद विवेक अपनी माँ के साथ हमारे घर आने वाला था। उसी रात मैंने अंजलि से कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फेस पैक है जिससे उसका चेहरा और निखर जाएगा। वो पहले तो मना करती रही, लेकिन मेरे बार बार कहने पर मान गई। अगले दिन उसकी त्वचा पर हल्की एलर्जी हो गई और मम्मी ने उसे आराम करने के लिए कमरे में रहने को कहा। हम दोनों की शक्ल एक जैसी होने की वजह से मेहमानों के सामने मुझे बिठा दिया गया। विवेक और उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने मुझे ही अंजलि समझकर पूरे सम्मान के साथ बातें की। विवेक ने मुस्कुराकर मेरे भविष्य और पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने भी खुद को अंजलि बताकर जवाब दिए। जाते समय उसकी माँ ने रिश्ता पक्का करने की खुशी जताई। उस दिन मुझे लगा कि मेरी योजना सफल हो गई है। कुछ दिनों के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी भी कीमत पर विवेक को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। वो मुझे अंजलि समझ रहा था और मैंने भी सच बताने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद विवेक का फोन आया। उसने कहा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम कभी कभी बात कर सकते हैं, ताकि शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा और समझ सके। मैंने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन उससे ये भी कहा कि फिलहाल घर वालों को इस बारे में मत बताना, क्योंकि उन्हें शादी से पहले ज्यादा बातचीत पसंद नहीं आएगी। विवेक ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। अब हमारी रोज बातें होने लगी। शुरुआत में कुछ मिनट बात होती, लेकिन धीरे धीरे घंटों में बीतने लगे। वो अपने सपनों के बारे में बताता और मैं भी उससे खुलकर बात करने लगी। समय के साथ मैं खुद भी उससे जुड़ने लगी थी। कई बार वो कहता कि पहले तुम्हारा स्वभाव थोड़ा अलग था, लेकिन अब तुम पहले से ज्यादा बेबाक लगती हो। मैं मुस्कुराकर बात बदल देती और कहती कि शायद अब मैं तुम्हारे साथ सहज हो गई हूँ। उसे मेरी बात पर कोई शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ अंजलि को लगता था कि दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी जगह विवेक से बात कर रही हूँ। कुछ समय बाद विवेक ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने पहले मना किया, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं मान गई। पहली मुलाकात एक कैफे में हुई। उसने पूरे सम्मान के साथ बात की और उसका व्यवहार देखकर मुझे लगा कि वो सचमुच अच्छा इंसान है। इसके बाद हमारी 2-3 और मुलाकातें हुई। हर बार सब कुछ सामान्य रहा, इसलिए मेरा भरोसा और भी बढ़ता गया। एक दिन मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए नानी के घर चले गए। उसी दिन विवेक ने कहा कि वो मुझसे आराम से बैठकर बात करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी और घर से बिना किसी को बताए निकल गई। अंजलि ने मुझे जाते हुए देखा जरूर था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक मुझे लेने आया और कुछ देर बाद गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी। मैंने हैरानी से पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उसने कहा कि यहाँ शांति से बैठकर बात कर पाएंगे, इसलिए एक कमरा लिया है। मुझे बात ठीक नहीं लगी, लेकिन मैं उसके भरोसे के कारण उसके साथ अंदर चली गई। शुरुआत में हम सामान्य बातें करते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वो जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उसने मेरी बात को हल्के में लिया और मुझे समझाने लगा कि हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। उस समय मैं बहुत घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं लगातार उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विवेक घबरा गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अंजलि खड़ी थी। वो तेजी से अंदर आई और सीधे मेरे पास पहुंच गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पीछे कर लिया। फिर उसने विवेक की तरफ देखकर कहा, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव भरोसा और सम्मान होता है। अगर किसी की इच्छा का सम्मान ना किया जाए तो ऐसा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। विवेक कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने 2 एक जैसी लड़कियां कैसे खड़ी हैं। अंजलि ने उससे और कोई बहस नहीं की। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर ले आई। पूरे रास्ते उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो।
घर पहुंचने के बाद मैं शर्म से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। जिस बहन को मैं सालों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही, वह यहाँ सबसे मुश्किल समय में मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। उस रात मुझे पहली बार अपनी हर गलती पर सच्चा पछतावा हुआ। मुझे समझ आने लगा था कि नफरत में अंधी होकर मैंने जिस रिश्ते को ठुकराया था, वही रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत था। अगले दिन मम्मी पापा नानी के घर से वापस आ गए। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। बार बार वही घटना मेरी आंखों के सामने आ रही थी। नाश्ते के समय मम्मी ने खुशी खुशी कहा कि अब शादी की आगे की तैयारियों के बारे में बात करनी चाहिए। तभी अंजलि ने शांत आवाज में कहा कि वो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मम्मी पापा हैरान रह गए। उन्होंने वजह पूछी तो अंजलि ने पूरी बात बहुत समझदारी से बता दी, लेकिन उसने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि विवेक का व्यवहार उसके भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। उसने इस तरह सारी बात बताई कि मेरी इज्जत भी बनी रही और घर वालों को सच्चाई भी पता चल गई। पापा ने बिना देर किए यह रिश्ता खत्म कर दिया। विवेक ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी और शर्म से मेरी नजरें झुकी हुई थी। जिस बहन को मैंने सालों तक दुख दिया था, उसने आज भी मेरी ही लाज बचाई थी। अगर वो चाहती तो एक पल में मेरे सारे झूठ सबके सामने ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसी शाम मैं अंजलि के कमरे में गई। वो खिड़की के पास बैठी थी। मैं उसके सामने जाकर रो पड़ी और कहा, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। तुम्हारी खुशी से जलती रही, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन तुमने हर बार मेरा साथ दिया। अगर आज तुम समय पर वहां नहीं पहुंचती तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। मेरी बातें सुनकर अंजलि ने मुझे उठाया और गले लगा लिया। वो मुस्कुराकर बोली, तो मेरी बहन हो आरती, रिश्तों में गलती हो सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। आज के बाद हम दोनों फिर कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी दिन मैंने अपने व्यवहार को बदलने का फैसला कर लिया। अब मैं पहले वाली आरती नहीं रहना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया, लोगों से प्यार से बात करना सीखा और सबसे बड़ी बात, अपनी बहन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी सीख ली। मम्मी पापा भी हमारे बदलते रिश्ते को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो गया है। कुछ महीनों बाद अंजलि के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। इस बार लड़का समझदार था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। शादी के बाद अंजलि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके पति ने हमेशा उसका सम्मान किया और हर कदम पर उसका साथ दिया। पहले जो अंजलि छोटी छोटी बातों में घबरा जाती थी, अब वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। उसे खुश देखकर मुझे पहली बार दिल से सुकून मिला। कुछ समय बाद मैं उससे मिलने उसके ससुराल गई। वहां सबने मेरा भी बहुत सम्मान किया। उसी दौरान अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने देवर के लिए तुम्हारा रिश्ता रखना चाहती हूँ। इस बार मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले परिवार को समझा, फिर उनसे मिली, और जब मुझे यकीन हो गया कि वो अच्छा इंसान है, तब मैंने अपनी सहमति दी। कुछ समय बाद हमारी शादी भी हो गई और किस्मत ने हम दोनों बहनों को फिर एक ही परिवार का हिस्सा बना दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ईर्ष्या थी। अगर अंजलि उस दिन मुझे माफ ना करती तो शायद मैं जिंदगी भर पछतावे के साथ जीती। उसने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। आज भी जब कोई हमारी तारीफ करता है तो मुझे जलन नहीं होती, बल्कि गर्व होता है कि अंजलि मेरी बहन है। मैंने जिंदगी से यही सीखा कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि नफरत रिश्ते तोड़ती है और अपनापन उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। ईर्ष्या और जलन इंसान के विवेक और रिश्तों को नष्ट कर देती है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हमें अपनी कमियों को सुधार कर अपनी पहचान बनानी चाहिए। सच्चा अपनापन और क्षमा भाव बड़े से बड़े टूटे हुए रिश्तों को भी दोबारा जोड़ सकता है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आया है जब किसी अपने के निस्वार्थ प्रेम और क्षमा ने आपको पूरी तरह बदल दिया हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपको एक भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद।